चूल्हा उठाओ। तो चलिए इस चूल्हे की करने जा रहे हैं अब हम अनबॉक्सिंग। अभी इसको खोला नहीं है, उसमें देखते हैं कि सटक है कि नहीं। शायद उसमें पाइप होगा नहीं, पाइप अलग से मंगाना पड़ेगा। क्या चाहिए तुझे, क्या करना है चूल्हे में? हाँ चलो चाकू लेके आओ। हाँ यही रखो, नहीं चौड़े में, यहाँ उधर और उधर को रखो। हाँ जाओ चाकू लेके आओ। चलो खोलो। ला हम खोलें, तुम पकड़ो मोबाइल। अरे हम खोल रहे हैं ना। देवू आजा आजा आजा, चूल्हा खुल रहा है, आ जल्दी आ। आजा जल्दी आओ, आ जल्दी आजा। आजा यार, की छुट्टी है यार, ये पंखे के पीछे इतना लड़े हैं। सोच रही काम वाम से खाने वाने से फ्री होके थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, इनने बिल्कुल रेस्ट नहीं करने दिया। तो मैंने चलो चूल्हा ही खोल के लगा दे। चूल्हा तो अच्छा है। इसमें टू लेकर है, 2 ही चूल्हे हैं क्या? 2 चूल्हे नहीं, खोलो खोलो। अरे वाह, ये क्या है इसमें? ये निकाल दो, सारे थर्माकोल निकाल दो, ये सेफ्टी के लिए। नहीं पहले ये सारे थर्माकोल निकालो, सेफ्टी के लिए लगे ना ये सब। निकालो एक साइड पर। इतना शौक है इस लड़के को, इसने मुझे खोलने भी नहीं दिया। और मुझे लग रहा था ना गैस चूल्हे के साथ साइड में पाइप भी हो साथ में, तो पाइप नहीं था। मुझे लगा शायद इस डिब्बे के अंदर उसमें एक डिब्बा दिया हुआ था, लेकिन उसमें पाइप था ही नहीं, क्योंकि तो चूल्हा ही अकेले था। तो मैंने कहा चलो इस डिब्बे को खोल के और देख लेते हैं। और ये देखो देवू भी आ गए, कितने खुश हैं देख के नया नया चूल्हा। उन्हें लग रहा कुछ खेलने के लिए आ गया शायद। और ये देखिए इसके अंदर थे सारे स्टैंड, और ये 3 चूल्हे का है, लेकिन इसमें 4 स्टैंड निकले थे, क्योंकि एक स्टैंड इसमें दिया हुआ था थोड़ा सा बड़ा सा, मतलब किचन में रख लो, और उसमें जैसे कुछ कढ़ाई वगैरह उतार के रखने के लिए, कुछ भी रखना हो उसके लिए था। बाकी ये तीनों चूल्हे के लिए थे, और साथ में चूल्हे के नीचे जो स्टैंड लगाने होते हैं वो थे। तो अभी मुझे पाइप और इसके लिए मेरा लाइटर भी ख़राब हो गया, तो लाइटर भी मंगाना है। पहले पाइप आ जाए तभी फिट कराएं, क्योंकि वो पुराना वाला पाइप मैंने बताया था ना कि वो घिस गया है, तो उसे निकाल के ही फेंकना है। और बस ये देखो सब निकाल के मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी देर तुम खेल लो, और उसके बाद मैं उठा के रख दूँ, जब पाइप आ जाए उसी के बाद फिक्स कराऊंगी इसे। और ये देखिए चूल्हे तक पूरा फीते से बंधे हुए हैं कि कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए। और ये मैंने फीते भी उठा के रख दी, क्योंकि ये जो डोरी बड़े काम की होती हैं, क्योंकि कई बार कहीं कुछ बांधना, कहीं कोई पैकेट बांधना है, कोई पॉलीथीन खुली हुई है उसको बांध के रखना है, तो उसमें बड़े काम आते हैं। बांधने को नहीं मिलता है कभी कभी कोई रबर या कुछ ऐसी चीज़, तो इसलिए मैंने उठा के रख दिया। और ये देखो बस मैं इसको उठा के रख रही हूँ कमरे में, और ये कसवाने पड़ेंगे इसके पाए जो हैं। और ये वाला चूल्हा ना अभी अच्छे से काम कर रहा है, और मतलब मजबूत भी निकला था काफ़ी। ये देख रहे हो, इसको जब साफ़ कर देते हैं तो एकदम चमक जाता है। बस इसका बटन निकल गया, और ये बर्नर थोड़ा सा ये वाला चेंज कराने लायक है। तो मैं ये अभी लक्ष्मी आएगी, मतलब जो हमारी हेल्पर हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि इसको ले जाएँ, तो उनके काम आ जाएगा। और ये देखिए मैं जा रही थी देवू को पपीता खिलाने के लिए, लेकिन पपीता का हाल इतना अच्छे से ग्राइंड करके ले गई थी। पपीता लिए बैठी है, उसने पपीता खाया तो खाया नहीं, मेरे ऊपर पूरा थूक दिया, अपने ऊपर थूक दिया। अब देखो गुस्से में क्या करती है इस पपीते का। ये आ गई इसकी चटक रेगुलेटर। जब इतनी कोशिश के बाद भी उसने नहीं खाया तो मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि एक तो उसकी प्योरी बन गई थी, और इतना मीठा था ना। मैंने एक स्लाइस खा के देखा, सच में बहुत मीठा था पपीता, लेकिन उसने नहीं खाया। मन है बच्चों का, उन्हें नहीं पसंद आ रहा। तो मैंने कहा कि अब इसका क्या करूं। वो खाता रहा, बार बार उसको चम्मच मुँह में ले जा रही, नहीं खा रहा, तो ऐसा भी नहीं खाने लायक को। मैंने फेंकूँगी तो नहीं यार ये। और उसको मैंने उठा के अच्छे से अपने फेस पे, जैसे पपाया मास्क वो फेशियल होता है ना, वैसे ही मैंने अपने फेस पे अच्छे से इसको लगा लिया। मैंने कहा जब तक काम करूँगी तब तक लगा रहने दूँगी यार, कोई चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए। इतने मेहनत से लेके बना के गई। और यहाँ पर देखो मैंने जब तक मैंने मास्क लगाया है तब तक यहाँ सामान निकाल के रख दूँ। यहाँ तो यहाँ ही रखा हुआ था। तो ये देखो ओट्स है, और इस बार मैंने ये सोयाबीन मतलब काफ़ी दिन के बाद मंगाई है, बीच पे बनानी छोड़ दी थी। टेस्ट कम पसंद आता था, लेकिन फ़ायदा करती है। बिस्किट, धनिया पाउडर, और साथ में क्या तेल, माचिस और राजमा मंगाया है, क्योंकि कभी कभी जैसे बरसात के टाइम सब्ज़ी नहीं होती तो ये फुला दो। तो बस यही सारी चीज़ें मैं जा रही हूँ लगा के रख दूँ।
तो अभी सब मैंने ये अलमारी में सेट किया। और छुट्टी वाले दिन कहते हैं ना बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या काम कम होता है, लेकिन मैंने देखा छुट्टी वाले दिन ना मुझे और ज़्यादा पूरा दिन लग जाता है काम करने में, क्योंकि जो हम टाइम फिक्स रखते हैं ना कि सुबह इतने बजे तक खाना बना लें, इतने बजे तक ये काम कर लें, लेकिन छुट्टी वाले दिन सोचते हैं कि कहीं की देर थोड़ी और ये आराम आराम से कर लेंगे। तो अभी मैंने शाम को ये साथ ही साथ मैंने माँ सूख जाए तब तक मैं काम ही निपटा लूँ। तो मैंने ये कपड़े वगैरह भी मशीन में जो पड़े थे वो सुखा दिए, तो वैसे ही शाम को ही सुखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने धो लिया अपना पपाया, मास्क हो गया, पपाया फेशियल कराते हैं ना लोग, देखो साफ साफ तो हो गया। ये वाला नया गैस चूल्हा ले लिया लक्ष्मी, ये चेंज कर रहे हैं। ये वाला तुम ले लो, चूल्हा ले जाओ, अच्छा है अभी, हाँ अभी अच्छा चलता है खूब, ठीक है ले जाओ। ये वाला चेंज कर, और नया, हाँ नया ले आया नया, अभी लगाएंगे, साफ क्लीन हो जाएगा फिर लगाएंगे। तो ये कह रही हो ये नया वाला लग जाए ना, पानी नहीं डालना बिल्कुल, वाटर ना जाए, क्योंकि उससे क्या पानी जाने से ना फिर प्रॉब्लम आने लगती है। ये वाला आज तुम लिए जाना, ठीक है। और ये देखो कभी कभी मैंने एक लोग ही, हमारी हेल्पर ही नहीं आती काम के लिए, आज दो लोग हैं, वो बर्तन धो रही हैं। उन्होंने अपनी लड़की को बुला लिया था ताकि जल्दी काम हो जाए, उन्हें चूल्हा भी ले जाना था इसलिए और बुला लिया था। घर पे होंगी, वो बस मोबाइल डिस्चार्ज हो गया इसलिए नहीं उठा रही होंगी। चलो ना, मोबाइल डिस्चार्ज है लेकिन जा रही है। और ये देखो कितना परेशान है घूमने जाने के लिए, पर बोर हो रहा है छुट्टी वाले दिन। और ये देखो जो कृषिका लेके आई थी मैंने, देखो इसको कानों में पहन लिया, अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो गैस चूल्हा भी साफ़ हो गया, किचन साफ़ हो गई है। तो ये कह रही हैं कि लाओ, मैंने इनसे बोला निकाल दो, तो कह रही नहीं हम निकाल लेंगे। और बहुत खुश थी वो गैस चूल्हे के लिए, तभी उन्होंने अपनी लड़की को बुला लिया। तो कह रही मैम ले जाए, मैंने कहा ले जाओ। तो कभी कभी जो चीज़ हमारे लिए हमारे काम से वो हो गई होती है, लेकिन दूसरे के लिए बहुत अयान जिद कर रहा था कि चलो किसका क्या चलो, लगा रही थी। तो मैंने कहा पहले फोन करके तो पूछ लूं है कि नहीं है, क्योंकि अयान बहुत परेशान थे हमारे, बहुत देर से रो रहा है, सर खा रहा है जब से। तो मैंने कहा कि मैं फ़ोन लगा के पूछती हूँ अभी उनसे। और ये देखो बस तो मैं अच्छा लग रहा था, मैं भी लाइट में आके देख रही थी, बाहर बड़े लग रहे थे थोड़े। और ये देखो जो गैस चूल्हा निकल गया है, तो नया वाला लग नहीं पाया अभी, जबकि सटक वगैरह आ गई है। देखो इसकी ये पाइप पूरा कट गया था, कितना रिस्की था। तो मैंने इंडक्शन में चाय रखी है, कितना खाली खाली लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि नया वाला जब तक फिट नहीं हो जाएगा तब तक खाना वगैरह नहीं बन पाए। हाँ लेकिन चाय बन गई थी, इसी में मैंने दूध भी गर्म कर दिया था, और मतलब बाकी छोटे मोटे काम थे वो मैंने अभी कर दिए। मैंने कहा जब गैस चूल्हा लग जाएगा, सामान तो आ ही गया उसका, उसके बाद में ही सारा काम होगा। मैंने कहा पहले लगवा लेना, मतलब निकाल के तुरंत लगवा लेना चाहिए, तभी उनको देना चाहिए था, मतलब काम भी रुक गया। वो कह रही थी मैंने कहा सुबह ले जाना, मुझे पता था इतनी जल्दी नहीं लग पाएगा हमारा चूल्हा, तो वो कह रही थी नहीं हमें अभी ले जाओ, ले जाओ। तो अभी ये बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने तुरंत ही, कानों में तो पहनी हुई थी, बस कपड़े चेंज किए हैं। और ये मौसम इतना चिपचिप है, तो मैं देबू का ही पाउडर लगा लिया है। और उसके बाद में बस हम तैयार हो गए, क्योंकि ये मान नहीं रहा था। वो आंटी बोल रही थी हाँ आ जाओ, क्योंकि कृषिका जो है कल चली जाएगी। तो कह रहा था, मैंने कहा संडे को चलेंगे, तो कह रहा संडे को नहीं अभी आज ही जाना है। तो वो भी कह रही थी नहीं अब आ जाओ। तो मैं चलो चल। क्योंकि उसको घूमने को तो मिलता नहीं है, तो वो भी रो रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे लिए घुमा लाते हैं। थोड़ा दूर है, 10-15 मिनट की रास्ता है, ज़्यादा मतलब बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन हाँ 10-15 मिनट तो लग जाते हैं। तो ये बोल रहे थे हम छोड़ के तुम लोगों को चले आएंगे। तो मैंने कहा चलो हुआ लाते हैं, वो कल चली जाएगी, वैसे भी इसका ये मन रह जाएगा। मैंने कहा छुट्टी है ही, वैसे भी मन था मेरा इसको थोड़ा सा कहीं बाहर घुमा दूँ, लेकिन बाहर नहीं जा पाई। तो मैंने कहा चलो लेट तो हो गया था, लेकिन ये माना नहीं, तो मैंने चलो लेट ही चलते हैं। और ये पहुँच गए उनके अपार्टमेंट में। देखो सच में मुझे आंटी का जो अपार्टमेंट का लोकेशन है वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छी जगह पे है, मतलब थोड़ा दूर। मेरा मन कर रहा था कि मुझे भी यहीं अपार्टमेंट मिल जाए ना, तो मुझे मज़ा आ जाए, मतलब पास हो जाए तो अच्छा लगता है, कोई जानने वाला हो। और ये देखिए दीदी हमें नीचे ही आ गई थी लेने के लिए, अंकल जी भी आ गए थे। क्योंकि इतना बड़ा है ना, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन सी लिफ्ट से जाना है कौन सी से नहीं, मतलब
हमारे से तो काफ़ी बड़ा है, मतलब हमारे में तो सीधे आओ एक ही लिफ्ट में चढ़ जाना होता है, पीछे एक और है लेकिन सामने एक ही है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए परेशान था। नमस्ते। ये देखो अयान, तो अयान देवू भी बड़ा खुश हो गया इधर आके। ये लोग खेलने में व्यस्त हो जाते, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, बड़ा खुश हो जाता है। अंकल जी के साथ, आंटी जी के साथ बड़ा खुशी खुशी खेलने में लगा हुआ था। तो ये है कि बच्चों का ये घर के अंदर, सच में आप लोग कहते हैं ना बच्चे घर के अंदर चिड़चिड़े हो जाते हैं, वही दिक्कत होती है, इन्हें खेलने को नहीं मिलता है ना, और उस चीज़ का ना इनके पूरे हर एक चीज़ पे असर पड़ता है। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तभी खाते हैं, जब वो खेलते नहीं हैं और तो वो चिड़ तो उन्हें लगती है। और आंटी जी के हाथ से इतने आराम से वो कुछ कुछ खिला रही थी इसको, नमकीन, कहीं कुछ स्नैक्स, तो इतने आराम से खा रहा था। मतलब बड़े लोगों को ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें आइडिया भी होता है बच्चों को कैसे खिलाना है, और सच में उनके हाथ से ये लोग खा भी लेते हैं आराम से। हम लोग भी कहते हैं बच्चा खाता नहीं, मतलब हम भी कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें घर पे बनाई थी, नमकीन वगैरह। मैं मना भी करती जा रही थी, अब लेट आए, रहने दो थोड़ी देर के लेने के, वो बहुत कुछ लेके आ गई। और उसके बाद में काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, बातचीत करते रहे। हाँ, मैं ये देखती हूँ कि कोई इतने प्यार से बुलाता है या आता है तो हमें उसका ना सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्योंकि किससे क्या रिलेशन है आपका, जिससे मन मिल जाता है ना, तो आप ना उससे मिलने से आपको बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कोई और बात लेके आ जाते हैं और इसी में जोड़ देते हैं। मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे यार, सब कोई वीडियो देखता है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए यार। वही बोल रही थी ना कि कमेंट बाजी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें दिमाग में बिठा लिया होता है कि उन्होंने ना कुछ ऐसा लिख के जाना है कि तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट हो, तुम्हें बुरा लगे। लेकिन बात ये होती है ना कि बुरा तब लगे ना कि जब आप कुछ ऐसी बात बोलो। वो अपने सास ससुर को तो पूछती नहीं है, और मतलब ऐसे ही सास ससुर बना रखे हैं, उनको बुला रही हैं, जा रही हैं। तो यार वो पास में रहती हैं, बहुत मानती हैं, मिलने आती हैं, मतलब बहुत खुशी होती है उन्हें भी मिल के। तो वो चीज़ मैंने कब कहा कि सास ससुर को नहीं मानना चाहिए। जब मुझे अपने सास की ज़रूरत थी, सास ससुर की ज़रूरत थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रहा था, हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लग रहे थे, 5वें महीने के बाद मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने हेल्प के लिए सबके बहुत हाथ जोड़े थे, इनसे भी बहुत कहा था, लेकिन मैंने अपना समय कैसे भी काट लिया। लेकिन वो चीज़ होती कि आप बार बार क्यों बोलती हो, उस चीज़ को याद दिलाती हूँ, लेकिन जो इंसान के एक जहन में भर जाती है ना वो चीज़, वो दिन कभी नहीं भूलते। और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि वो हमारे पास आए ना या घूमने ना आए, लेकिन ये होता है आपका मन करेगा तभी आप आओगे ना। जैसे बुज़ुर्ग लोगों को ज़रूरत होती है बच्चों की, वैसे ही बच्चों की भी ज़रूरत होती है बुज़ुर्ग लोगों की, बहुत सारे इमोशनली सपोर्ट की, फिज़िकली सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों में। तो वो चीज़ था कि मैं बहुत कैसे कैसे सिर्फ खाना बनाती थी उस टाइम पे, और बेड रेस्ट में थी, बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन कैसे कैसे मैं अपना मैनेज करती आई हूँ और भगवान से प्रे करती आई हूँ कि चलो सब ठीक हो जाए, कैसे करके कोई दिक्कत ना आए। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कुछ चीज़ों के बारे में ऐसे मत डिस्कस करिए, आपको ब्लॉग देखना है अच्छे से देखिए। अब कई लोग कहेंगे कि आपकी हेल्प के लिए कैसे आते, देवरानी की भी तो हेल्प की ज़रूरत थी। देवरानी की डिलीवरी मेरे से 8 महीने बाद हुई, यानी उसकी प्रेगनेंसी का पता भी नहीं चला होगा। उस टाइम पे ज़रूरत मुझे ज़्यादा थी, पहले महीने में तो किसी को पता ही नहीं होता प्रेगनेंसी का यार। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो अपने अंदर ही रखना चाहती हूँ और बस खुश रहना चाहती हूँ।